आओ बच्चों, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 8, ठीक है। यहीं पे छोड़ा था बेटा कि अगर कभी मिनिमम मोलर मास की प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम कब आती है जब कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसका आप मोलर मास ना निकाल पाते हो। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि फार्मूला ही नहीं पता। बड़े बड़े कंपाउंड होते थे, एंजाइम है, हेमोग्लोबिन है, बड़े बड़े कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों? परसेंटेज एलिमेंट के फॉर्म में करते हैं, इट्स वेट बाई टोटल या फिर इट्स एटॉमिक वेट बाई टोटल मोलर मास। वेट दे के मोलर मास पूछेगा, मोलर मास दे के वेट पूछेगा, परसेंटेज में कुछ भी एक चीज़ मतलब 1 2 3 इनमें से कुछ एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे बच्चों एक कंपाउंड है जिसका एलिमेंट, उसमें एक कॉमन एलिमेंट है बच्चों, उसका परसेंटेज है 0.5, एटॉमिक वेट उसका इतना है, मोलर मास पूछा। क्या पूछा है? मोलर मास। तो क्या जड़ दें बताओ? 0.5 इसका टू एटॉमिक वेट 78.4 बटे बेटा बोलो मोलर मास इनटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से अननोन क्या है? मोलर मास, ठीक है। फिर से देखो बेटा क्या पूछा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फार्मूला तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। उसमें कॉमन क्या है बेटा? आयरन। आयरन आपको दे रहे तो आयरन का ही परसेंटेज रख दो, तो 0.33 इक्वल टू एक आयरन आइटम का वेट कितना होता है? 56 है ना। अब हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन है हमें तो नहीं पता। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर उसने कहा कि भैया इसका इतना परसेंटेज है, अरे हाँ ना बोलो, उसका एटम वेट इतना है, तो हम लोग मानते हैं एटलीस्ट एक एटम तो है। क्या मानते हैं? तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं लेट वन एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो एलिमेंट का एक एटम तो बच्चों प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा उसने क्या कहा कि बताइए कितने एटम आयरन के प्रेजेंट है। तो मुझे नहीं पता कितने परसेंट, मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। सब लोग देखो तो इंटू क्या लिख रहे हैं? एक्स बटे क्या लेंगे? मोलर मास। कितना दिया हीमोग्लोबिन का मोलर मास? 67200 इंटू क्या लिख देंगे? 100, ठीक है। अब इस पूरे में नोन क्या है बताइए? एक्स। क्या नोन है? एक्स। तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए? एक्स। इसको बेटा इधर मल्टीप्लाई कर लो, 0.32 इंटू 672 बटे 56। तो यहाँ से क्या मिल गया तेरा? एक्स, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा था बताओ? नंबर ऑफ आयरन एटम। तो अभी तक हम लोग क्या एज्यूम करते थे? एक तो होगा, वहाँ से क्या निकालते थे? मोलर मास। इस बार उसने क्या दिया है? मोलर मास। और क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम। तो एक आयरन का 56 लेंगे, उसके अंदर कितने आयरन हमें पता नहीं है, तो मैंने कितने एज्यूम कर लिए? एक्स, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। C3OX, राइट। कह रहे हैं इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 47.05, ठीक है। और कह रहे भैया एक्स की वैल्यू दो, कैलकुलेट एक्स, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन करते जाइए। तो मेरे दो मिनिमम मोलर मतलब एक एटम तो मानते हैं, ठीक। ये कब? जब मोलर मास पूछा जाए, और जब मोलर मास दिया जाए और पूछा जाए कितने एटम, तो हमें तो पता नहीं कितने एटम, तो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। चलिए अब अगला टेस्ट फिर मोल का ही होगा, है ना। कि बुधवार को मोल का ले लें, प्रोजेक्टाइल का ना लें। बताओ, मोल प्रोजेक्टाइल एक, लेकिन टेस्ट तो हो गया ना इसका, फिजिक्स का। तो अभी केमिस्ट्री को होना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। फ्राइडे को रक्षाबंधन है, ठीक है। रक्षाबंधन को छुट्टी है आपकी। दे तो चिल्ला यार। चलिए, तो ये एक बच्चों छोटू क्वेश्चन है आपके सामने, छोटू क्वेश्चन मोटू तरीके से करते भी चलिए सभी लोग। हो गया? पहले कर डालो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी कर डालो।
आया भी? ठीक है, शुरू करें, आओ। तो चालू करो बेटा। हाँ, देखिए आपका C3OX बेटा एक कंपाउंड है ना, ध्यान से देखना सब। कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 47। ठीक, आपसे कैलकुलेट एक्स। सर एक्स क्या है? ऑक्सीजन के एटम, किसी एटम। कभी भी बेटा ऐसा कुछ छुपा हुआ पूछा जाए, इसका मतलब तुम्हें मोलर मास तक जाना है। कहाँ तक जाना है? मोलर मास में एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा, राइट। तो बेटा परसेंटेज वाला मेथड अभी बताया था, किसी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे लिखते हैं? 47.05 इसका टू उसका वेट। ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा? 16 बटे मोलर मास, बटे मोलर मास। तो C3 तो 12 गुणे 3 प्लस OX 16 गुणे x है ना, इंटू क्या करते हैं? 100। ठीक है, इस पूरे में अननोन क्या है बताओ? बोलो बोलो बोलो। इस पूरे में बेटा x है, तो इसे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? x, राइट। तो कभी भी ऐसा कुछ छुपा हुआ आ जाए तो आपको कैसे करना, समझ रहे हो? परसेंटेज कैसे कर लेना? परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, ये यहाँ भी पूछा जाता है और ये आपका कहाँ पूछा जाता है? बोलो। वहाँ भी पूछा जाता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। ठीक है, सब लोग बोल रहे हो चलो। तो बहुत कम शब्दों में एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? मिनिमम सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों? टोटल सिंपलेस्ट रेशियो, या फिर बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये बताता है टोटल एटम को। किसको बताता है? टोटल एटम को। और ये टोटल एटम की सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा बच्चों आपके सामने C6H6, राइट। इसका नाम क्या है? बेंजीन। और आप देखिए इसमें टोटल एटम, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6, राइट। टोटल एटम के फॉर्म में जब लिखा जाता है बेटा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्या होता है? और उसे छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा। तो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसमें 6 से डिवाइड कर दोगे, सेम 6 से, तो ये आपका एम्पिरिकल आ गया, राइट। अब इनमें जो एक कॉमन फैक्टर होता है डिवीज़न वाला, उसको n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n। तो बेटा इनमें किससे डिवाइड किया? 6 से, तो ऐसा बन गया। अरे बोलो, ठीक है। तो ये क्या था? मॉलिक्यूलर। ये क्या था? एम्पिरिकल, राइट। तो मॉलिक्यूलर में आपको क्या दिखेंगे? सभी एटम। और एम्पिरिकल में क्या दिखेंगे? उनका सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म? सिंपलेस्ट। ठीक है, और इनके बीच में जो भी डिवीज़न आएगा उसको आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए जैसे मैंने लिखा बच्चों, चलिए देखो N2H4 और मैंने NH2 लिखा। बताओ दोनों में कौन क्या है? ये टोटल एटम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। और बच्चों यहाँ पे n कितना आ रहा है? 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से देखिए जैसे मैंने लिखा बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। N2O4, राइट। 2 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? NO2। तो ये 2 क्या है? कॉमन इंटीजर, जिससे आप डिवाइड करें बेटा। और ये आपका टोटल एटम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो क्या? एम्पिरिकल। मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या है सर? जैसे मैंने लिखा C6H12 और क्या लिख दें? O6। ऐसा देखा कभी? क्या है? ठीक है, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 6 से। तो बताओ एम्पिरिकल क्या आ गया? CH2
देखो सिंपलेस्ट, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, राइट। फिर से देखिए, जैसे मैंने लिखा बच्चों AlCl3, क्या इसमें डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो फिर से लिख दो AlCl3, n कितना आ जाएगा 1। जैसे मैंने लिखा बच्चों H2O2, डिवाइड हो सकता है? हाँ। तो HO क्या आ गया बोलो, एम्पेरिकल फार्मूला, और 2 क्या आ गया? n, राइट। तो अगर आपको किस में कंपेयर करना है मॉलिकुलर फार्मूले में, तो कैसे लिखते हैं? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। कैसे लिखते हैं? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। कंचन को बोर्ड पे देखो, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। आपको बोले सर मॉलिकुलर फार्मूला क्या बताता है? मॉलिकुलर वेट को, राइट। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है? एम्पेरिकल वेट को। तो यहाँ से अगर n मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा, एम्पेरिकल वेट। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? n। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों कि कंपाउंड है या फिर एक मॉलिक्यूल है बच्चों, और उसमें कार्बन है आपका 24 ग्राम और ऑक्सीजन है बेटा 64 ग्राम। आपको बताना है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या बताना है? एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो आपने क्या करा? पहले इनके मोल निकाली। क्या निकाली? मोल। अब सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या? बेसिकली ये मोलर रेशियो होता है। क्या होता है? मतलब आपने तो 3 चीज़ें पढ़ी ना, एटम, मॉलिक्यूल, मोल। तो ये मोल का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? मोल का। तो पहले आपको इसका क्या निकाल लेना चाहिए? मोल। तो कार्बन के मोल कितने आ गए बच्चों बताओ? 24/12। कितने मोल आ गए? 2। ऑक्सीजन के मोल निकाल लीजिए, कितना आ गया? 64/16। कितना आ गया बच्चों? 4, ठीक है। तो मोल का रेशियो, किसका रेशियो? मोल का। तो कार्बन बटे ऑक्सीजन बटा कितना आ गया? जल्दी से बताओ। या फिर ऐसे लिख लेते C/2, है ना। तो 2/4। तो क्या आ गया? 1/2। तो कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन संख्या क्या है? 2। तो क्या बन गया आपका? CO2। क्या बन गया? CO2, ठीक है। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? बोलो। मिनिमम सिंपलेस्ट रेशियो किसका? मोल का। किसका? मोल का। पहले मोल निकाल के रेशियो निकाल लेना, मतलब उससे छोटा नहीं होना चाहिए। उससे छोटा मतलब फर्दर डिवाइड ना हो, राइट। और अगर टोटल एटम या टोटल मोल की संख्या लिख दी तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? मॉलिकुलर फार्मूला रिलेशन में बीच में क्या आता है? n, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे इसकी टेबल। क्या है? टेबल। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले टेबुलर फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। आ गया? सब लोग बोर्ड पे हो? सब लोग। तो टेबुलर वाले ही क्वेश्चन मेन हैं आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों पहले कॉलम में क्या लिखना है आपको? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और बेसिकली बच्चों ये जो परसेंटेज होता है ये परसेंटेज बाय वेट होता है, राइट। पहले कॉलम में ये लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे बच्चों? सबके मोल निकालना। क्या निकालना? मोल, ठीक है। मोल निकालोगे, है ना। तो n को ही बेटा हम लोग मोल कहते हैं, ठीक है। तीसरे कॉलम में क्या करेंगे बेटा? रिलेटिव मोल। क्या निकालना? रिलेटिव। सर ये रिलेटिव मोल का क्या चक्कर है? देखो इसमें क्या होगा, मान लो इसके मोल आ गए n1, किसी मतलब मान लो 3 एलिमेंट है 1 2 3 ऐसा कुछ ले लें, ठीक है। n1 n2 और n3 ऐसे कुछ मोल आ गए, ठीक है। मैंने माना n3 सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। कैसा है? स्मॉलेस्ट। तो रिलेटिव कैसे निकालेंगे बच्चों? सभी में आपको जो स्मॉलेस्ट है उससे आपको क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है, ठीक है। अगर ये डिवाइड करने पे क्या आ जाए? एक होल नंबर। क्या आ जाए? इस सब के सब क्या आ जाए बच्चों? एक होल नंबर आ जाए। तो बस इन्हीं नंबरों को हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। मान लो ये बंदा था x, ये बंदा था y, ये बंदा था z, राइट। और ये वैल्यू आ गई मान लो मेरी 2, ये आ गई 3, ये आ गई मेरी 5, ठीक है। तो x के बाजू में लिख दिया 2, y के बाजू में क्या लिख दिया बोलो? 3, और z के बाजू में क्या लिख दिया? 5। यही तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो देखिए बोलोगे सब लोग, कभी कभी ये होल नंबर बनता है, कभी कभी होल नंबर नहीं बनता। अगर ये होल नंबर नहीं बनेगा तो आपको फिर ये बनाना पड़ेगा। क्या? होल नंबर। किससे? अपने दिमाग से, ठीक है। सर वो दिमाग क्या है? बेसिक मैथ होती है। क्या होती? बेसिक मैथ। मतलब मैनेज करना पड़ता है कि होल नंबर बन जाए, ठीक है। क्योंकि देखो एटम तो डिवाइड होता नहीं बेटा, एटम एक होल नंबर फॉर्म में हो। एटम ऐसा तो लिखते नहीं 1.3, एटम के लिखते हैं 1 3 4 5 ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले कॉलम में परसेंटेज लिख लेना। परसेंटेज बाई वेट क्या होता है? वेट। तो सबका वेट लिख लेना, राइट। फिर उससे मोल निकालना। क्या निकालना? मोल। मोल में फिर रिलेटिव मोल निकालना, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर देना। अगर ये होल नंबर आ जाए बढ़िया है, सबको एक साथ लिख के एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। होल नंबर नहीं आएगा तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस यही करना है,
इतना ही करना, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है बेटा, वो एम्पेरिकल की जगह मॉलिकुलर पूछता है, मतलब एम्पेरिकल मॉलिकुलर एन, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब मॉलिकुलर फार्मूले के लिए मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो बस इतना ही और घुमाएगा आपसे, कहीं ना कहीं मॉलिकुलर वेट पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? मॉलिकुलर वेट, ठीक है। नोट करो बेटा जल्दी से, मतलब या फिर इसको नोट करना है कि सीधे क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग चलेगा, ठीक है। इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, ठीक है। तो पहले परसेंटेज लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज ही क्या होता है? वेट बेटा, है ना। तो 100 ग्राम में इसका कितना वेट है? तो वेट ऑफ कार्बन पता चल गया, है ना। कितना पता चल गया? 92.3, राइट। वेट ऑफ बच्चों हाइड्रोजन कितना है बताओ? सर वेट ऑफ हाइड्रोजन है 7.7, ठीक है। एक कॉलम हो गया। फिर मोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोल। मोल कैसे लिखते हैं? वेट बटे मोलर मास बच्चों 12, वेट बटे इसका कितना होता है? 1, राइट। अब जरा 12 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। ये बार डिवाइड करो, कितना आ रहा है? ये तो 7.7 आ जाएगा। ये डिवाइड करें, कितना आ रहा है? हाँ ये करना पड़ेगा, यस यस, करो, बैठो ना। डिवाइड करके देखो बच्चों कितना आ रहा है? 7.6 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोर्ड पे देख पा रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 7.7 ही आ रहा है, राइट। तो आपके रिलेटिव मोल कितने आ गए? तो रिलेटिव आ गए, मतलब दोनों छोटे ही हैं। तो डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कार्बन भी एक है और बोलो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया जो कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है, राइट। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया? CH। क्या आ गया? CH। बोर्ड पे देखते हो सभी लोग। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला का CH है बच्चों। तो एम्पेरिकल फार्मूले का वेट कितना है? 12 और 1 13 वेट आ गया, ठीक है। एन कैसे निकालते थे हम लोग बताओ? मॉलिकुलर वेट बटे एम्पेरिकल वेट। मॉलिकुलर वेट कितना है? 78 और ये कितना? 13। कितना आ गया बताओ? 6 आ गया, वेरी गुड। मॉलिकुलर फार्मूला कैसे लिखते हैं बताओ? मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं बच्चों N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। N तो तेरा 6 है और ये कितना? CH, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? C6H6। क्वेश्चन सरल है, एकदम सरल बेटा, लेकिन यही करना ही है आपको, बड़ा हो छोटा हो यही करना है, ठीक है। क्लियर रहती बात, ठीक है। चलो नोट करो जैसे सभी लोग। देखो बच्चों, कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, वेपर डेंसिटी दी और क्या पूछा? मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो पहले टेबल बनाते हैं बच्चों, टेबल में सारी चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो परसेंटेज क्या क्या दिया है लिखो। 40 ग्राम बच्चों, परसेंटेज मतलब बाई वेट दिया हुआ है ना। किसका 40 ग्राम है? कार्बन का। हाइड्रोजन का कितने ग्राम है बेटा? 6.67 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितने ग्राम है? 53.33 ग्राम, ठीक है। यहाँ से क्या निकाले बेटा? मोल निकाले। क्या निकाले? मोल। मोल कैसे लिखते हैं? वेट बाई, बोलो मेरे लल्ला, 40/12, इसके भी लिख लो 6.67/1, इसके भी लिख लो 53.33/16। जरा डिवाइड करो भैया, कितना आ रहा है? 40/12, 3.33, ठीक है। 3.33, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इसमें बताओ, इसमें भी तैयार 3.33, इसमें भी तैयार है बच्चों 3.33। बोर्ड पे को सब लोग। अब स्मॉल एस, इन दोनों सबसे छोटा कौन है? 3.33। तो रिलेटिव कैसे निकालते थे बताओ? रिलेटिव मोल बच्चों निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बोलो? 3.33/3.33, यहाँ भी बेटा 6.67/3.33, यहाँ भी 3.33/3.33, ठीक है। जो कटी काट डालो, ये 1 हो गया, ये लगभग 2 आ गया बेटा, ये क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो मुझे सारे आइटम दिख रहे हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया बेटा बोलो? कार्बन का आ गया 1, हाइड्रोजन का क्या आ गया 2, ऑक्सीजन का 1, राइट। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एम्पेरिकल वेट निकालो, क्या निकालो? एम्पेरिकल वेट, ठीक है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, इसका कितना? 16, ठीक है। 16 12 कितना? 28, 28 2 30, तो कितना आ गया बच्चों? 30। कौन सा वेट आ गया? एम्पेरिकल वेट, ठीक है। एम्पेरिकल वेट आ गया बच्चों, क्या आ गया? वेपर डेंसिटी दी हुई है, क्या दी है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मॉलिकुलर वेट बटे बेटा 2। वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है बताओ? 60। तो यहाँ से बेटा मेरा मॉलिकुलर वेट आ गया, मेरा मॉलिकुलर वेट आ गया कितना? 120। कितना आ गया? 120। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मॉलिकुलर वेट पता है, एम्पेरिकल वेट पता है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। क्या निकाला है? ठीक है। तो सबसे पहले एन निकाले। क्या निकाले? एन। एन कैसे निकालते थे बताओ? मॉलिकुलर वेट बटे एम्पेरिकल वेट। बेटा ये कितना दिया? 120। ये कितना दिया बोलो? 30। तो एन कितना आ गया? 4, राइट। अब अगर एन आ गया तो बताओ मॉलिकुलर फार्मूला कैसे लिखते हैं बताओ? एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला बेटा, एन कितना आ गया मेरा बोल?
4, एम्पेरिकल फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है बेटा CH2O, राइट। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा C4H8O4, राइट। तो अगर तुम्हें कहाँ तक जाना है जल्दी से बताओ, मॉलिकुलर फार्मूला, तो पहले मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और फिर एम्पेरिकल वेट भी चाहिए। तो एम्पेरिकल वेट के लिए एम्पेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यही टेबल आपको देती है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या देती है? एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो क्या देती है? सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो ये जो तुमने निकाला यही क्या था? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल, ठीक है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा बोल दीजिए सबको। तो पहले तो बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताओ बंदे का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, एक का परसेंटेज इतना तो दूसरे का 100 से माइनस कर लेंगे, राइट। तो चलो बताओ आयरन का कितना आया? आयरन का वेट है बच्चों 70 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना? इतना तो समझ में आता है ना कि टोटल अगर बच्चों आयरन इतना है और 2 ही बंदे हैं तो ऑक्सीजन कितना? 100 से घटा दो, ठीक है। चलो अब इनके मोल ले लें। क्या ले लें? मोल। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या ही पूछा है? सिंपल रेशियो, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा, ठीक है। तो क्या लिखे? मोल ऑफ आयरन इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। मोल कैसे लिखते हैं बताओ? वेट बटे मोलर मास, ठीक है। फिर से वेट बटे मोलर मास कितना होता है? 16, ठीक है। खट्टी कर पाए? 14 से कट रहा है ना, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 से कट रहा, ठीक है। ये कट रहा 4 से कट रहा क्या? अरे इतना बुरा ना काटो यार, थोड़ा आराम से इसको काटो। 35 16 कितने से कट रहा? 4 से कट रहा क्या? 4 7 28, 4 हैं 2 से कट रहा, 2 से ज़्यादा अच्छा कट रहा, 15/8 आ गया, ठीक है। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, क्या करें? नहीं मतलब पूरे को काटना है ना मेरे को, तो समझो मेरी बात। तुम 3:2 कहाँ काटे डाल लो, ठीक है। क्या करेंगे? पूरा कट जाए, बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? ऊपर 8 से, राइट, और नीचे किससे गुणा कर दें? 5 से। बात बनेगी क्या? देखो बात बनेगी ना। चलो बात देखते हैं बनती है बनती। 5 से 5 कट गया, राइट। 4 दूनी कितना आ गया? 8, 2:2 है ना। 5 हैं 15 बच्चों, 8 से 8 काट दो, तो रेशियो क्या आ गया? ये मैं करूँ, ये जुगाड़ लगाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, उसे एटॉमिक फॉर्म में लाते। कहाँ लाते? एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। क्या आप ये मैनेज कर लिए थे? कितने लोग कर लिए थे? हाथ उठा दो, ठीक है, तभी खुश नजर आ रहे हो। इधर आओ। तो बच्चों आंसर क्या है बताओ? आयरन के कितने एटम? 2, वेरी गुड। ऑक्सीजन के? तो फेरिक ऑक्साइड, नाम क्या होता है इसका? बोलो बेटा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चले आगे देखिए क्या लिखा पढ़ो। ये कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड के ए आइटम कितने? इतने। बी आइटम कितने? इतने। फार्मूला पूछा, क्या पूछा? फार्मूला। क्या सिखाया था बताओ? एटम का रेशियो। अच्छा एटम ही दे दिए, क्या दे दिए? एटम। तो एटम का रेशियो लिख लो भाई, कैसे लिखोगे? 6 × 10⁻20 एन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ही जाएगा लास्ट में, ठीक है। 20, तब ठीक है। रेशियो में तो ये तो कट ही जाएगा, है ना। ये भी काट लो, कितना आ गया बताओ? 2 नहीं 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। तो क्या आंसर आया? A2, बोलो बेटा A2, बोलो बेटा B5, ठीक है। चलो अगला देखो क्या लिखा है। इन सब का रेशियो दिया, ठीक है सर। क्या पूछा है आपसे? एम्पेरिकल फार्मूला। कैसे करेंगे? देखो मेरे को, यहाँ भी मैंने एक स्टेप शॉर्ट में कर दिया। मैं पहले इसे मोल में बदलता तो मैं बटे नहीं करता, लेकिन समस्या पता क्या है? रेशियो मैंने तो कट ही जाएगा, रेशियो मैंने तो कट ही जाएगा, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे आपको देखो मास रेशियो दिया है, क्या दिया है? और तुम जानते हो सिंपलेस्ट रेशियो मतलब मोल रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या? वहाँ मैंने Na क्यों नहीं लिखा? क्योंकि Na तो कट जाएगा, दोनों में कॉमन है। लेकिन जब आप यहाँ मोल निकालोगे तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो सबके अलग अलग है।
सबके क्या है, तो क्या लिखा जाए बोलो, 1/1:2 बोलो बेटा कार्बन, 3/12:2 बोलो ऑक्सीजन, 4/16:2 बोलो 7, 7/14, ठीक है। तो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला बोलो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट मोल का रेशियो होता है, याद रखिएगा किसका, मोल का, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो कुछ हो रहा है, कुछ कट पिट रहा है, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, तो 1:2, 1/4:2, 1/4:2, 1/2, पूरे में किससे गुणा कर दें बोलो भाई, 4 से, वेरी गुड। तो क्या आ गया, 1:1:1:1:, वाह क्या लिखा आ रहा है मुझसे, हाँ 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, अजीब लग रहा था देख। आओ एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, तो क्या आ गया, C4 सॉरी रुको, H कितना है 4, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ये कितना है 2, ये निकम्मा किससे मिलता जुलता लग रहा, NH2CuNH2, यूरिया क्या ये, ढंग से देखो NH2CuNH2, 2 नाइट्रोजन है राइट, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो किससे मिल रहा, यूरिया से, बोलो बेटा। चलिए आगे चले, ये मनुष्य क्वेश्चन देख लो, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा दिया हुआ है, इसके एम्पिरिकल पूछा है, किससे डिवाइड हो सकता है 5 से, किससे हो सकता है 5 से डिवाइड करो तो A2B5C9, कहाँ लिखा है बउआ ये देखिए आप, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया है, A2B5C9, ठीक है भैया, छापो जल्दी छापो। एक मेटल के 2 ऑक्साइड राइट, जिसमें कि एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है M3O4, कितना दिया है M3O4, और इसमें आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज बेटा दिया हुआ है ना, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 27.6 राइट। दूसरे का कह रहा है कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, यदि इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 30%, कितने परसेंट 30, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग देख लेते हैं। एक ही मेटल के 2 ऑक्साइड, एक ही मेटल के 2 ऑक्साइड, जैसे सल्फर का SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है, कार्बन के भी कई ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, दूसरे का पूछा है, दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, किसका परसेंटेज, ऑक्सीजन का, ठीक है। क्या डालो इसे, चलो चल रहा है, बंद नहीं चल रहा है, कर डालो भैया, इससे पहले रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए। 15% बची, समय कितना बचा है, 15 मिनट ही बचे हैं, दोनों 15 ही बचे यार, इतना मैं भाग किया तब भी इतना ही टाइम मिला। चलो बच्चों जल्दी करो, ख़त्म करो इसे, छोटा टॉपिक होता है। आपसे परसेंटेज पूछा है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों मेटल कॉमन, ये ध्यान रखना भैया, मेटल कॉमन है यही। हो गया जी, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बेटा, ठीक है। आए, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले एक का तो दे ही दिया गया है ना, तो कैसे लिखते थे फार्मूला। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, ये बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा भाई। N3O4 में डिवाइड तो नहीं कर पाओगे, कहाँ से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट तो बना नहीं सकते, सब कुछ एक ही इसका है ना। तो क्या सिखाया था बताओ, बोलो बेटा, मोल का रेशियो, किसका रेशियो,
एम और ओ के मोल का रेशियो कितना दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4, ठीक है। अच्छा तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलर मास, ठीक है। तो एम का वेट तो ये कितना अच्छा होता है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो फिर मेटल कितना आ गया, घटा दो 72.4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये किसका रेशियो होता है, तो मोल का, मोल लिखते कैसे, वेट बाय मोलर मास, तो वेट कितना आ गया 72.4, मोलर मास नहीं पता, ए लिख देते, ठीक है। इसका मोल 27.6 बटे कितना होता है 16, इसका टू कितना है 3/4। यहाँ से सॉल्व करो तो एटॉमिक वेट आ जाएगा किसका, मेटल का 56। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, कितना आ गया 56, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा मेटल दोनों में कॉमन है, मेटल दोनों में कॉमन है। ऑक्सीजन 30% तो मेटल कितना 70%, उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। अब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है बच्चों, क्या लिखूंगा M/O, क्या लिखूंगा M/O। एम कितना है इसका बोलो, मोल निकालें, तो वेट कितना है 70 और एटॉमिक वेट कितना है 56, या फिर ऐसे लिख लो, ये तो हमें डिवाइड करने में आसान रहेगा, M/O, ठीक है। तो 70/56, ओ कितना 30 और ये कितना होता है 16, बोलो भोला, तो मोह 16, ठीक है। तो सातों आठी क्या होता है 56, तो ये आ गया 1/8, ठीक। ये कितना आ गया 3/16। कुछ ऐसा करो कि सब कट पिट जाए, 16 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो 16 से कर दें, तो 16 से 16 कट जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो क्या आ गया बताओ 2:3, तो मेटल है 2, ऑक्सीजन है 3, तो फार्मूला क्या बना बोलो M2O3। अच्छी बात है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका, क्योंकि किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो पहले डेटा से क्या निकाल लिया बेटा, एटॉमिक वेट, किसका एटॉमिक वेट, मेटल का, क्योंकि मेटल दोनों में कॉमन है, मेटल दोनों में कॉमन है, राइट। और फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लिया, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वही उसका एम्पेरिकल, वही उसका मॉलिक्यूलर, क्योंकि फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। नोट करो, जल्दी से नोट करो। बहुत दिन हो गए तुम लोगों को JDFC नहीं बताई, ठीक है। आप JDFC समझते हैं, J फॉर मेरा नाम, D फॉर डेवलप, F फॉर फास्ट, C फॉर कैलकुलेशन। तो जितेंद्र डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए दिस इज JDFC, ठीक है। तो देखिए ट्रिक भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो सर अगर ये 2 लाइन में हो जाए तो क्या, मैं 1 लाइन में कर देता हूँ, आओ। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को उतने उनके बड़प्पन से मत देखिए आप, ठीक है। आप देखिए कैसे छोटे में निपटा सकते हैं। एक बहुत प्यारी चीज़ दे दी, बताओ क्या, ये दे के उन्होंने दिल खुश कर दिया, यहाँ से पकड़ लो उसको, उठा लो, उठा ले जाओ उसको, ठीक है भाई। STP पे वॉल्यूम दे दिया, क्या दे दिया, मैं जानता हूँ तुम जानते हो बेटा कि 22.4 लीटर 1 मोल का वज़न होता है, और 1 मोल का जो वज़न होता है, 1 मोल का वज़न और जो वॉल्यूम होता है वही उसका मोलर मास होता है। सर यो तो ना आया, ये तो पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, नाश्ता ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर से रिपीट करें बच्चों, जब वॉल्यूम आपका 20, आपका नहीं सॉरी गैस का, ठीक है, जब वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो कितने लीटर 22.4, दैट मोल कितने, एक मोल का वेट कितना होता है मोलर मास के बराबर, ये पता ही नहीं पता, रुको कोई बात नहीं, ठीक है। यही तो जीवन है, आगे के पढ़ो पीछे के भूल जाओ, यही जीवन का नाम है, ठीक है। तो चलो बताओ इतने लीटर में कितना मोल होता है, बोलो जल्दी से, 1 मोल, राइट। मोल कैसे लिखते हैं, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि वेट किसके बराबर आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। जब आपने कितना वॉल्यूम लिया 22.4, ये मैं कह रहा हूँ कि जब आप 22.4 लेते हैं बेटा तो 1 मोल आता है, और 1 मोल मतलब वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर बन जाता है। वेट किसके बराबर, तो जब आप 22.4 लेते हैं बेटा तो जो भी वेट होता है वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। अभी से हजम कर लो, केमिकल कैनेटी तक यूज़ होगा ये, हजम कर लिया। क्या है जल्दी से बताओ, यदि 22.4 लीटर लेते हैं, कितना लेते हैं एट एस टी पी, तो मुझे क्या मिलेगा 1 मोल, और 1 मोल अगर है तो जो मेरा वेट है, मेरा नहीं भाई कंपाउंड का, तो जो कंपाउंड का वेट है वही क्या है बताओ
मॉलिकुलर वेट। अब तुम लोग रिपीट करो क्या बताया मैंने। जब 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा STP पे कितना मोल मिलेगा? 1, और 1 मोल में मास क्या होता है? उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर। बस इतनी सी बात है, राइट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूरी पूरी केमिस्ट्री में काम आता है, ठीक है। चलिए बोर्ड के सर, ओए ओए ओए, क्या दिया बताओ, कहाँ पे? इसी पे। तो जल्दी से क्या कर दें, यूनिटरी मेथड क्या लगा दें, एक लाइन में ख़त्म कर देंगे, एक लाइन में। 22.4 लीटर में जो मॉलिकुलर वेट होता है, ये मुझे पता है। अरे कुछ तो बोलो, ठीक है। अब इसका उल्टा सोच रहे, उल्टा कि सर 10 लीटर का वेट कितना है? बोलो भाई। 11.6। कितने लीटर का? 10 लीटर। तो 22.4 में कितना वजन होगा बताओ? 11.6 बटे 10 गुणे 22.4। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। ये कठिन लग रहा है क्या? रुको, ये कठिन लग रहा है, चलो नहीं, मैं मुंह से समझ गया आपके, मैं मुंह से समझ गया। मोल कैसे लिखते हैं बताओ? अच्छा, वॉल्यूम में लीटर बटे 22.4, वॉल्यूम लीटर में कितना दिया गया? 10 बटे कितना? 22.4। मोल कैसे लिखते हैं? वेट बटे मोलर मास। अब पसंद है ये वाला, पसंद आया? यूनिट से बचा लिया। फिर से मोल कैसे लिखते हैं? वेट बाई इतना, सॉरी वॉल्यूम बटे इतना, ठीक है। अब इसे काट देते हैं। अरे बोलो, ठीक है। तो चलो काटो मेरे साथ साथ, चलो भाई काटो। देखो मॉलिकुलर वेट निकालना है मुझे, क्या निकालना है? तो कितना आ गया मॉलिकुलर वेट? बोलो भाई, काटो। 25.9। अच्छा अच्छा बताओ, अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं इसको? 26 ले सकते हैं, ठीक है। 26 किससे मैच कर रहा है? बोलो, 2 वालों से। एक यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब दिमाग काम करेगा, देखो जोड़ के देखते हैं ना। तो 12 दूनी, निकम्मो जोड़ो, 12 दूनी 24, 4 24 4 26 होता है। एक लाफा दिया सब घूम जाओगे, ठीक है। क्या निकम्मो, इधर आओ। 12 दूनी 24, 4 28। फिर से 12 दूनी 24, 2, ये मैच कर रहा। अरे हाँ ना बोल, लड़की सन्नाटे में चली गई। दिस इज JDFC। पूरा नहीं सॉल्व किया, थोड़े में निपटा दिया, ठीक है बुआ। तो होमवर्क है अब आपका, सुनो ध्यान से। मॉड्यूल लगा के आना, क्या लगा के आना? और डाउट हमसे पहले पूछना, ठीक है। 15 से 20 मिनट पहले आपको क्या पूछना है? डाउट, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन टॉपिक वाइज अप टू एम्पेरिकल फार्मूला, इसी का बुधवार को टेस्ट है। चला जाए भाई, ठीक है, चलो।